शुरुआत के सीन में मीलो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD से पीड़ित है। वो न्यू जर्सी की एक सड़क पे खड़े होकर पास की फूलों की दुकान में एक महिला पे नजर रखते हुए दिखाई देता है। इस सब के बीच वो आसपास होने वाली घटनाओं के समय से जुड़ी हुई जटिल कैलकुलेशन भी करता है। वो एक यात्री बस, एक गड्ढे, एक सड़क पे कलाकार और तेज गति से आ रहे साइकिल सवार को नोटिस करता है। इस कैलकुलेशन के बाद वो सड़क पार करता है और प्लान के मुताबिक वो एक गड्ढे के पास मेल बॉक्स के ऊपर एक पेन रखता है। इसके तुरंत बाद उसका प्लान काम करता है। एक टैक्सी गड्ढे से गुजरती है और पेन पे पानी का छिड़काव पड़ता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। इससे कलाकार का ध्यान आकर्षित होता है जो पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय तेज रफ्तार साइकिल चालक कलाकार से टकरा जाता है जिसके कारण वो मेल बॉक्स पे गिर जाता है और वो पास में फलों के ठेले पे गिर जाता है। सड़क पे अफरा तफरी मच जाती है जिससे बस चालक सहित सभी का ध्यान भटक जाता है। नतीजन वो ट्रैफिक लाइट के लाल होने पर ध्यान नहीं दे पाता और सड़क पार कर रही उसी महिला को टक्कर मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसका प्लान कामयाब हो जाता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद सीन FBI के स्पेशल एजेंट ओलिविया पे जाता है। वो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है जो कि असाधारण घटनाओं पे विशेषता रखती है। ऐसा लगता है कि ओलिविया अपने सर के चोट के कारण लंबे अंतराल के बाद वापिस लौट रही है। जैसे ही वो फ्रिंज हेडक्वार्टर में जाती है उसका स्वागत एक चार्ली नाम का ऑफिसर करता है जो कि टीम का सुपरवाइजर है। इस बीच एजेंसी का चीफ वॉल्टरनेट बिशप लैब के एम्प्लॉय असिस्टेंट फिलिप से ओलिविया के वापसी के बारे में बात करता है। फिलिप का कहना है कि वो एक फ्लक्स लिविया नामक की एक हमशक्ल है और वो चिंता व्यक्त करते हैं कि क्या वो अपनी टीम में किसी इम्पोस्टर को शामिल कर सकते हैं। और ये पता चलता है कि ओलिविया जो ऑफिस में है वो असली नहीं है, वो वास्तव में एक इम्पोस्टर है जिसे उसकी जगह को पूरा करने के लिए लाया गया है। इसके बाद वॉल्टरनेट फ्लक्स लिविया को इस ब्रह्मांड में रखने और असली ओलिविया की यादों को उसमें प्रत्यारोपित करने के पीछे के कारण को बताता है। वो दावा करता है कि फ्लक्स लिविया एकमात्र ऐसी प्राणी है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांड के बीच यात्रा कर सकती है। वॉल्टरनेट ये पता लगाना चाहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, इसलिए उन्हें उसे विश्वास दिलाना होगा कि वो यहीं की है। फिलिप पूछता है कि अगर उसकी नई पहचान कायम नहीं होगी तो क्या होगा, जिस पर चीफ कहता है कि फिर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। बाद में चार्ली टीम को बस दुर्घटना के बारे में बताता है जिसके बारे में ये दावा किया गया है कि ये इस सप्ताह में 2 बार हुई है और हर मामले में पीड़ित की मृत्यु हो गई है। फिर वो अपने दल से साइट की जांच करने से पहले सावधान रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद FBI टीम दुर्घटना स्थल पे पहुंचती है और किसी भी सुराग की तलाश में अलग अलग हो जाती है। FBI एजेंट लिंकन ली इस केस को लीड करता है जिसके चेहरे पे जलने के निशान है। चार्ली शरीर की जांच करता है और जानकारी इकट्ठा करने के लिए फिंगरप्रिंट का यूज करता है जिससे पता चलता है कि मृत महिला का नाम जूलियट फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस ड्राइवर से सवाल करती है जो इस घटना से हिल गया है क्योंकि उसने अभी तक किसी पक्षी या जानवर को भी नहीं मारा। इसके साथ ही एजेंट ली किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की साइन की जांच करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि उसे घटना स्थल पे वही पेन मिलता है। चश्मदीदों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया ली के पास जाती है और उसे बताती है कि वहाँ एक कलाकार पेन उठाने के लिए नीचे झुका था। इसी दौरान एक साइकिल से टकरा गया और फल की दुकान पे गिर गया। ये सुन के एजेंट ली अनुमान लगाता है कि पेन ही मुख्य तत्व है जिसने प्रतिक्रियाओं का कारण बनाया और अंत में महिला की मृत्यु हो गई। अगले दिन फ्रेंजी हेडक्वार्टर में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटना के बीच संबंध खोजने की कोशिश करते हैं। एजेंट ली को पहली दुर्घटना की तस्वीर में वही पेन दिखाई देता है जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि किसी ने घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम दिया है। इसके बाद वो फ्रेंजी एजेंसी के मैथमेटिशियन एस्ट्राइड से मिलने जाते हैं और उसे घटना के बारे में बताते हैं। हालांकि वो दावा करती है कि कोई भी इंसान ऐसी श्रृंखला को अंजाम नहीं दे सकता और उसने ये 2 बार किया है। इस बीच एक और ऐसी ही बस दुर्घटना होती है जिससे एस्ट्राइड शॉक हो जाती है। FBI तुरंत घटना स्थल पे पहुंचते हैं और पाते हैं कि पीड़ित अभी जीवित है। आसपास पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार करने लगा जिससे बस ने अपना कंट्रोल खो दिया। तभी ओलिविया को जमीन पे लुढ़कते हुए एक वैसा ही पेन दिखाई देता है जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। वो चारों ओर देखती है और संदिग्ध मीलो को पुल के ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए पाती है। कुछ क्षण बाद ईयरबड पहने हुए एक आदमी सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सामने से आ रही एम्बुलेंस उसे टक्कर मार देती है। अपने संदेह की पुष्टि होने पे ओलिविया अपनी टीम को सचेत करती है और मीलो की ओर दौड़ती है। ये देख के वो तुरंत घटनाओं की एक और श्रृंखला की गणना करता है और एक साइकिल को पुल के नीचे फेंक देता है जिससे बस अपना रास्ता बदल देती है और ब्रिज के ठीक नीचे चलने लगती है। ओलिविया तुरंत उसे बंदूक की नोक पे पकड़ लेती है और आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है लेकिन मीलो पुल से कूद के बस की छत पे चला जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मीलो घर जाता है जहाँ उसकी बहन मैंडलिन उसके लिए चिंतित थी। वो उसे बताती है कि उसे हॉस्पिटल से कई फोन आ रहे हैं लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर वो उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है ये कहते हुए कि वो बहुत आगे
निकल गया है। हालांकि मिलो कहता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और उसे चुप करा देता है। उसी वक्त मैडलिन उसे एक प्लास्टिक का घोड़ा दिखाती है जो उसकी माँ की यादें दिलाती है। इससे उसे असहज महसूस होता है और वो उसे ये कह के चला जाता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर डॉक्टर ली और उसकी नियमित त्वचा की जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बंद चेंबर में जाने से पहले वो ओलिविया को तीनों पीड़ितों के बीच समानताएं खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। उनका निर्देश का पालन करते हुए ओलिविया वापस हेडक्वार्टर में आ जाती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करना शुरू कर देती है। कुछ देर के निरीक्षण के बाद उसे तीनों पीड़ितों और चिकित्सा केंद्र के बीच संबंध का पता चलता है। ये तीनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस केंद्र से जुड़े हुए हैं। वो चार्ली के साथ अपनी खोज साझा करती है और दोनों तुरंत इस चिकित्सा केंद्र के चले जाते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया देखती है कि मरीजों का एक समूह इसी तरह का बॉल पेन का यूज कर रहे हैं क्योंकि वो लोग डिजिटल उपकरण का उपयोग करने में असमर्थ है। बाद में वो मुख्य चिकित्सक डॉक्टर लेविन से मिलते हैं जो बस दुर्घटना में तीनों पीड़ितों को पहचानता है। पीड़ितों के बारे में कुछ विवरण देने के बाद डॉक्टर लेवलिन बताते हैं कि वो मानसिक रूप से विकलांग रोगियों को उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए प्रायोगिक प्रक्रियाओं के साथ मदद कर रहे हैं। वो उन्हें अपने मरीजों के वीडियो फुटेज को दिखाता है जिसमें ओलिविया मिलो को देखती है। उसके बारे में पूछने पर डॉक्टर लेवलिन बताते हैं कि वो उनके रोगियों में से एक है जो उसकी दवा प्रक्रिया से गुजरा था जिसने उसके आईक्यू को तेजी से बढ़ा दिया। वो आगे कहते हैं कि मिलो को उसकी बहन की देखरेख में हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी और प्रायोगिक प्रक्रिया को उलटने के लिए उसे वापस लौटने का प्रोग्राम था, लेकिन अब वो उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा और वो उन सभी को मार रहा है जो उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंट उससे मिलने का फैसला करते हैं। उनके जाने बगैर मिलो ओलिविया पे कड़ी नजर रख रहा था और उसकी हर हरकत पे ध्यान दे रहा था और उसके अगले कदम की भविष्यवाणी कर रहा था। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के जगह पे जाते हैं जहाँ मैडलिन उनका स्वागत करती है। वो उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं लेकिन वो इससे अनजान होने का दावा करती है। अब ये महसूस करते हुए कि वो कुछ छुपा रही है, एजेंट उससे उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उसका बाहर घूमना खतरनाक है। जब चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है तो ओलिविया अपनी मरी हुई बहन के बारे में उसे बताती है जिससे पता चलता है कि वो एक दूसरे की देखभाल कैसे करते थे। इससे मैडलिन को अपने भाई के बारे में अधिक जानकारी साझा करने में काफी सहूलियत मिलती है। वो उसे बताती है कि मिलो छोटी छोटी घटनाओं की परिणाम की भविष्यवाणी करने में सक्षम है और वो केवल घोड़े के खिलौने को दिखाकर ही मिलो का ध्यान तोड़ सकती है। अंततः ओलिविया मैडलिन को खुलासा करने के लिए मनाने में सफल हो जाती है। वो इस बात पे जोर देती है कि वो नागरिकों के साथ साथ मिलो की सुरक्षा के लिए भी चिंतित है। मैडलिन उसे एक नोट देती है जिसमें उस होटल के बारे में बताया गया था जहाँ मिलो वर्तमान में रह रहा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रीट के साथ मिलो को पकड़ने के लिए एक प्लान पर चर्चा करते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि उनका कोई भी प्लान काम नहीं करेगा क्योंकि वो उनकी हर चाल की भविष्यवाणी कर सकता है। परिणाम स्वरूप वो बिना किसी बैकअप के सीधे होटल में संपर्क करने का विकल्प चुनते हैं। इस बीच मिलो को अपने होटल के कमरे की खिड़की से नीचे देखते हुए और अगले कुछ मिनटों में होने वाले सिनेरियो की कल्पना करते हुए देखा जाता है। वो अपनी क्षमता से भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्दी ही आएंगे और वो उसका पीछा करेंगे। वो ये भी गणना करता है कि वो ओलिविया को एक निर्माण स्थल के एक चिन्हित जगह पे ले जाएगा जहाँ हवा बहुत कम है और वो उसे वहाँ ईंटों के नीचे दबा के मार सकता है जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी। दो FBI एजेंट होटल पहुंचते हैं और मिलो को सड़क पे उनका इंतजार करते हुए पाते हैं। फिर वो निर्माण स्थल की ओर भागता है जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया जो कि हवा वाली एरिया के साइन बोर्ड को नहीं देखती है वो उसी रास्ते पे दौड़ती रहती है। ये वास्तव में मिलो की गणना को गलत साबित करता है और वो उसी रास्ते पे दौड़ती रहती है। ये वास्तव में मिलो की गणना को गलत साबित करता है। इसके अलावा वो सीमेंट के ईंटों से भी बच जाती है जिसमें मिलो को लगा था कि वो उसके नीचे दब के मर जाएगी। मिलो ये देख के हैरान हो जाता है कि उसकी गणना गलत साबित हो रही है और वो अंततः में उसे पकड़ लेती है। उसी समय ओलिविया ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ने लगती है मगर शुक्र है कि उसी समय चार्ली वहां आ जाता है और सांस लेने के उपकरण से उसकी मदद करता है। इस घटना के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है कि वो श्वास यंत्र लगाने के लिए क्यों नहीं रुकी, जिसपे वो कहती है कि उसने संकेत को नहीं पहचाना। बाद में ओलिविया मैडलिन को हॉस्पिटल में ले जाती है जहाँ मिलो को एक सुपर कंप्यूटर से बात करते हुए देखा जाता है। डॉक्टर के मुताबिक IQ बढ़ाने वाली दवा मिलो के दिमाग में बहुत लंबे समय से है जिसके कारण वो रिवर्स प्रक्रिया को अंजाम देने में असमर्थ है। अब उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती है। इस खबर से दुखी होकर मैडलिन कमरे में जाती है और खिलौना घोड़ा अपने भाई के सामने छोड़ देती है। उसी समय ओलिविया अपने घर होती है तभी उसे दूसरे ब्रह्मांड के अपने प्रेमी पीटर का आभास होता है। वो उससे कहता है कि वो इस ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है और अपने दावे को साबित करने के लिए वो इसे याद दिलाता है कि कैसे इस ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान की कमी के कारण उसकी जान बच गई। उसके मुताबिक अगर वो चेतावनी के संकेत को पहचान लेती तो वहीं रुक
रुक जाती और उसकी मौत हो जाती। पीटर उसे उसकी सभी यादें याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे किस करता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।